नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, मैं बयान सुन रही थी कि शोभा यात्रा में आखिर हिंदुओं ने तलवार क्यों लेकर इस शोभा यात्रा को निकाली। हमारे यहाँ शस्त्र और शास्त्र की पूजा होती है, लेकिन शस्त्र बेमतलब में नहीं चलाए जाते, किसी के धर्म को आहत करने के लिए नहीं चलाए जाते। शस्त्र हमेशा शास्त्र की रक्षा के लिए, यानी कि धर्म की रक्षा के लिए चलाए जाते हैं। धर्म मतलब होता है समाज में शांति, सुख, किसी के हक को मारना नहीं, किसी पे अत्याचार नहीं करना और सभी को शांति के साथ अपने व्यवस्था बना के चलने। यही हिंदू धर्म है, यही सनातन धर्म है। और इसी की रक्षा के लिए जब शास्त्र पे आक्रांता या किसी भी अविवेकी लोगों का आक्रमण होता है, तब सनातन शस्त्र उठाता है। ये परंपरा है और इसीलिए हमारे भगवान जब शोभा यात्रा निकलती है तो हम शस्त्र लेकर चलते हैं, क्योंकि आपको अपने और अपने धर्म की रक्षा के लिए ये दोनों ज़रूरी लगता है। लेकिन उसका मतलब किसी पे पथराव करना, किसी पे गोली चलाना, किसी पे को मार काट देना, ये हमारे यहाँ नहीं है। उस शस्त्र की जो इस्तेमाल होती है वो हमेशा युद्ध स्थल पे होती है। कभी भी सिविलियन लाइफ में सामाजिक तौर पे उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन कांग्रेस सहित सपा और कई इस्लामिक जो मौलाना हैं वो लगातार बोल रहे हैं कि शोभा यात्रा में आखिर तलवार लेकर आगे क्यों चल रहे थे। ये हमारी परंपरा है, लेकिन तलवार किसी पे चलाई नहीं गई थी, किसी भी मुसलमान को आहत नहीं किया गया। वहाँ भीड़ खड़ी जो थी वो बोतलों में पेट्रोल बम लेकर के आक्रमण कर रही थी, पत्थरबाजी कर रही थी, गोलियां चलाई जा रही थी, लेकिन वो तलवार किसी पे नहीं चला। और आपको वो विजुअल दिखाने जा रही हूँ जिसके बारे में आखिर राहुल गांधी क्या बोलेंगे, उनकी कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी, रागिनी नायक क्या बोलेंगी, सपा के जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं वो क्या बोलेंगे, आम आदमी पार्टी के जो नेता बार बार डिफेंड कर रहे हैं वो क्या बोलेंगे। और उन मौलानाओं को भी दिखाना चाहती हूँ कि आखिर आप इन विजुअल्स पे क्या बोलेंगे। आज मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, ये विजुअल्स दिखाऊँगी। ये विजुअल्स हैं उनके ही प्रोसेशन के हैं, कभी मुहर्रम, कभी किसी तरह के इस तरह के जो उनके फेस्टिवल होते हैं या उनकी प्रोसेशंस निकलती हैं, उनके विजुअल हैं। और ये देखिए किस तरह के प्रोसेशन निकल रहे हैं। हरे झंडे के साथ भी तलवार है और अली के नाम के साथ भी तलवार है। ये कैसा प्रोसेशन है, पहले देखिए इन विजुअल्स को और आप तय कीजिए कि आखिर कहाँ ज़्यादा तलवारें थीं, कहाँ ज़्यादा हथियार इस्तेमाल हो रहे थे। वहाँ तो सिर्फ एक तलवार आगे लेके चल रहा था, यहाँ हर जगह हर हाथ में तलवार और हथियार दिखाई दे रहे हैं। और ये प्रोसेशन है जिसको कि पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता है, और हम चुपचाप देखते रह जाते हैं। आखिर वहाँ कौन सा ये लिखा हुआ है कि आप हथियारों के साथ अपने प्रोसेशंस निकालेंगे, अपनी जो धर्म को है उसकी रैलियाँ निकालेंगे। ये देखिए ये क्या हो रहा है। और यही नहीं, देखिए एक पुलिस वाला किसी मोहल्ले में गया हुआ है, वही जहांगीरपुरी का मोहल्ला है, जहाँ पे गया है शांति व्यवस्था बनाने के लिए, और कैसे डंडों से उसको खदेड़ा जा रहा है। ये देखिए, आप देख लीजिए विजुअल। अब आप बताइए कि जिसको बार बार इंगित कर रही हैं रागिनी नायक और राहुल गांधी और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं, साथ ही सपा के जो नेता हैं वो भी डिफेंड कर रहे हैं, जो मौलाना हैं जो अलग अलग चैनलों पे बैठ के इस तरह की डिबेट्स में बैठकर अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं। मौलाना साहब, आप ये बताइए कि ये तलवार क्यों इस्तेमाल हो रहा है, इतने हथियारों के साथ ये प्रोसेशंस क्यों निकल रहे हैं। आप राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये बताइए कि इस पर आपकी टिप्पणी क्या है। क्या ये अपराध और हिंसा को बढ़ावा नहीं दे रहा है, ये दहशत नहीं फैला रहा है, ये क्या आपराधिक और असंवैधानिक जो रैली है वो नहीं है, वो प्रोसेशंस नहीं है। अखिलेश यादव, आप भी बता दीजिए, आपने तो अपने पार्टी में इस बार चुनाव में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को खड़ा किया है और उस तुष्टिकरण की राजनीति के साथ आप एक बड़े विपक्ष के तौर पे आए हैं। इस प्रोसेशंस, इस रैली, इस मुहर्रम के इस जमावड़े को आप क्या बोलेंगे, क्या है ये। तो ये कहना बहुत आसान होता है। क्या जो तलवार उस शोभा यात्रा में आगे लेकर के भगवान की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ रही थी, क्या उस तलवार ने किसी के धर्म को आहत पहुंचाई। यहाँ तक कि अधर्मी जो कि पत्थर बरसा रहे थे, पत्थर जिहाद और ये जो पेट्रोल बम का बॉटल जिहाद चल रहा था, उस पर भी इस तलवार ने अपने
वार नहीं किए, वहाँ भी प्रशासन को मौका दिया, पुलिस को मौका दिया कि आप इस अव्यवस्था को संभालिए। पुलिस इस अव्यवस्था को, इस तरह के अपराध और दंगे को संभालने गई, खुद घायल हो गई, लेकिन पुलिस ने भी गोलियां नहीं चलाईं। गोलियां चली तो उधर से चली, जो कि तैयारी भरपूर थी, क्योंकि हिंदुत्व पे कहीं ना कहीं आपको अंकुश लगाना है। राहुल गांधी को इससे परहेज है, अखिलेश यादव को परहेज है, इससे हर मौलानाओं को परहेज है, और धमकियां भी दी जाती हैं। आप देखेंगे गाहे बेगाहे मौलानाओं के वो बयान भी आते रहते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि हम यहाँ 3 करोड़ हैं और हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी देश से बड़ी जनसंख्या में भारत में हैं और हमें अपनी स्थापना करनी है, हमें अपने रूल्स कायम करने हैं, हम सरिया कायम करके रहेंगे। ये अगर सोच है तो आखिर भारत किस तरफ जाएगा? और अगर इस सोच को विपक्ष पार्टी विरोध के नाम पे प्रोटेक्शन देती है, उनका बचाव करती है, तो आखिर सत्ता में आकर वो किस हद तक गिरेंगे और किस हद तक इस भारत को रसातल तक ले जाएंगे। आप इमेजिन कीजिए। दिल्ली वासियों से फिर एक बार मेरी अपील है कि आप समझने की कोशिश कीजिए। इस बार मुफ्त के बहकावे में आकर अपनी जान सासत में मत डालिए, अपने समाज को इन दंगाइयों के हाथ मत सौंपिए। आपको सत्ता चुनना है और वही चुनिए जो आपके विकास में, आपके प्रोग्रेस में, आपके शांति में, आपके बच्चों को एक प्रोग्रेसिव, एजुकेटिव और सोशलिस्ट लाइफ देने में जो सरकार आपकी मदद करेगी, उसी सरकार को चुनिए। जो सरकार वादे करके आती है कि हम शिक्षा आपको मुफ्त में देंगे और बड़ी बड़ी शिक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आएंगे, और सामने आता है स्कूलों के सामने शराब की दुकानें, तो कहीं ना कहीं ये आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए खतरा है। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे। इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथ ही अपने विचार जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।